नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त आज की क्लास में 10वीं के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम विष के दांत है, इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं उन सभी के सवालों को लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। देखिए दोस्त, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमें कभी भी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले की जीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि रश्क शब्द का अर्थ क्या होता है। रश्क शब्द का अर्थ ही होता है जलन, जिसके अंदर ईर्ष्या का भावना होता है उसी को रश्क कहते हैं। यानी कि सही उत्तर हमारे अनुसार कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रश्क शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो अब यदि आप लोग कहानी पढ़े हैं तो इसका जवाब दीजिएगा कि जो मदन था वो क्या नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अगला सवाल दिया गया है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी। जो सेन साहब थे, खोखा के पिताजी थे, उनके पास किस कलर की गाड़ी थी। तो उनके पास काले रंग की गाड़ी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि विष के दांत किस कहानी संग्रह से लिया गया है। जो विष के दांत है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह किस कहानी से लिया गया। तो जो विष के दांत है दोस्त, यह विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। हम आपसे वाकिफ है यानी कि हम आपको जानते हैं। जानने का अर्थ में क्या हो जाएगा, परिचय है। हमारा आपसे क्या है, परिचय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वाकिफ शब्द का अर्थ हो जाएगा परिचित, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वह पटना में हिंदी विभाग के अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बने थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था। तो इस बात को याद रखिएगा कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ था वो नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं के द्वारा हुआ था। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के या व्यापारी वर्ग के। तो जो विष के दांत है कहानी यह किस वर्ग के बारे में चर्चा करता है, तो मध्यम वर्ग की कहानी के बारे में चर्चा करता है। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि विष के दांत मध्यम वर्ग की कहानी के उजागर करता है। अगला सवाल है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जो आप खोखा पढ़ते हैं या खोखी शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। तमिल भाषा के, भोजपुरी के, बांग्ला के या हिंदी के। तो जो खोखा खोखी है ये बांग्ला का शब्द है। किसका शब्द है, बांग्ला का है। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेमा, रजनी, आलो, शेफाली, एक और कौन थी, आरती थी। तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सेन साहब के अनुसार सेन साहब की कहानी में जो सोफर शब्द यूज हुआ है वो आपके ड्राइवर के लिए यूज हुआ है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। अगला सवाल है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू, बदमाश बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कहा गया है। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं यह सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनेंगे। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ था। यानी कि सब में ऑप्शन में दिया है। तो शुरू में दिया है 12 सितंबर। तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। जो मदन था वो किसके हाथों से हमेशा पिटाता था। तो अपने पिताजी के हाथों रोज पिटाता था। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, कि मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। अगला सवाल दिया गया है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है।
विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त नलिन बिलोचन शर्मा। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वह विष के दांत के लेखक हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता है, मदन के पिता, कि रजनी के पिता, कि शेफाली के पिता? तो जो गिरधर लाल है वो कासू के पिता है ना, ये कासू के पिता नहीं है, मदन के पिता है। कासू के पिता कौन थे? सेन साहब थे। मदन के पिता कौन है? गिरधर लाल है। अगला सवाल दिया गया है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? जो सेन साहब थे उनकी पांचों लड़कियां क्या थी? सुशील थी। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब के पुत्र का नाम था खोखा, और खोखा को वो क्या बनाना चाहते थे? तो अपने पत्रकार महोदय को बताया, पत्रकार दोस्तों को बताया कि मैं अपने पुत्र को बिजनेसमैन बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला सवाल है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र केवल मात्र अभी 5-6 साल का था। मदन के कितने साल का था? 5-6 साल का था। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासू है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, शामिल होना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कासू किसका नाम है? तो ये कासू खोखा का नाम है। खोखा को ही कासू कहा गया है। अगला है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। अगला सवाल है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधर लाल था वो किसके फैक्ट्री में काम करता था? तो गिरधर लाल यानी कि मदन के जो पिताजी थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब अपने पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। क्या गिरधर के व्यंग से ऐंठ थे? ना। सिंह साहब, इसका तो कोई जिक्र नहीं। मुखर्जी साहब ना। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब क्या हो गए? ऐंठ कर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। अगला सवाल है कि मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल के पुत्र का नाम क्या था दोस्त? गिरधर लाल के पुत्र का नाम था मदन। तो मदन के पिता का नाम क्या हो जाएगा? गिरधर लाल। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि विष के दांत पाठ की कैसी विद्या है? कविता है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है या कहानी है? तो जो विष के दांत है यह क्या है? एक प्रकार की कहानी है। इसी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब ने स्ट्रीमल ईड जो गाड़ी खरीदे थे उसकी कीमत क्या थी? तो उसकी कीमत थी 7,500। उसकी भाई पीछे हो जाए। इसकी कीमत कितना थी दोस्त? 7,500। सेन साहब के कार की कीमत 7,500 रुपये थी। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में तो जन्म हो गया, लेकिन कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम हम लोगों ने जान लिया कि पंडित राम अवतार शर्मा था। इनका जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। लेकिन अब बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है? तब नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। अगला सवाल है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इसे इस बात को माता पिता को गर्व है। ऑप्शन नंबर किस पर? डी पर। अगला सवाल है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था?
राम से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर साहब से? तो खोखा से ही कार को खतरा हो सकता था, मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। अगला सवाल है कि सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? कार, खोखा, खोखी या उनकी लड़कियां, ये सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था दोस्त? खोखा था, क्योंकि बुढ़ापे के समय में उनका खोखा का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत, 2 दांत मदन ने तोड़ डाले थे। क्यों तोड़ डाले थे? क्योंकि वो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन नहीं खेला, लड़ाई हो गया और लड़ाई के कारण ही मदन के 2 दांत टूट गया। और किसने तोड़ा? खोखा ने। खोखा के 2 दांत टूट गया, लेकिन किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ डाला। ठीक है, खोखा के दांत टूटा, लेकिन किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। अगला सवाल है कि रजनी, सीमा, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? तो ये थी दोस्तों खोखा की 5 बहन थी, जिसका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था। अगला सवाल है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो खोखा को मैं इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन सेन साहब का था। किसका? सेन साहब का। अगला सवाल है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन रोज मार खाता था। क्या? रोज मार, अपने किसके हाथों? पिता के हाथों। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात हो गया था। अगला सवाल है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार, खोखा के जन्म के हुआ उसी के अनुसार सेन साहब के सिद्धांत को भी क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र कौन थे? उनके पत्रकार महोदय थे ना जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब के मित्र पत्रकार महोदय थे। अगला सवाल है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। कौआ किसको बोला गया है? तो कौआ मदन को बोला गया। हंस किसको बोला गया है? तो खोखा को बोला गया है। अगला सवाल है कि सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की गाड़ी के नाम क्या था? तो सेन साहब की गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल ईड सेन साहब की मोटर कार का नाम था। अगला सवाल है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गिरधर लाल को, मदन के पिताजी को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई थी। अगला सवाल है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोसी के बच्चे से, कि उनकी पुत्रियों से? तो मोटर कार की चमक दमक का जो खतरा किसी से नहीं था, उनके कौन थी? पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। अगला सवाल दिया कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसमें टोटल 46 ऑब्जेक्टिव था, सभी सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।